रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी हुई वैकेंसी ग्रुप डी, जिसमें 32,000 से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई थी, उसके फाइनली ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं। 1 मार्च 2025 लास्ट डेट थी। आप सबने उसका फॉर्म जरूर भर लिया होगा। अब फॉर्म भरे जाने के बाद यहाँ पे करेक्शन का टाइम शुरू हो जाएगा। करेक्शन में आपको क्या क्या ध्यान देना है, स्पेशली रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे एंड साथ में बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वहाँ पे बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो अगर आपसे मिस्टेक हुई हैं तो उन्हें आपको ज़रूर सही कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे क्या चीज़ें आप सही कर पाएंगे, क्या आप नहीं सही कर पाएंगे। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, कमेंट में आप बताइएगा आपने किस आरआरबी से फॉर्म भरा है, यानी कौन सा जोन आपने सेलेक्ट किया है एंड आप कौन सी पोस्ट चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी में, आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें सारी अपडेट जो रेलवे ग्रुप डी की तरफ से आई हुई थी, उसमें एक बड़ी अपडेट ये थी कि इसके फॉर्म भरने की डेट्स में बदलाव हुआ था। ठीक, एंड बदलाव जो हुआ था वो यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं। करेक्शन आप कब से कब तक कर पाएंगे, तो करेक्शन आप कर पाएंगे 4 मार्च से लेके 13 मार्च 2025 तक। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो 4 मार्च से यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट होगा। अगर आपने फॉर्म मान लीजिए भर लिया था, किसी वजह से आपका पेमेंट फेल हुआ था, तो अभी भी आज का टाइम है 3 मार्च का, आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं रात के 11:59 तक। करेक्शन विंडो आपकी 4 मार्च से लेकर 13 मार्च तक खुली रहेगी। अब इसमें आप क्या क्या करेक्शन कर पाएंगे उसकी यहाँ पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्या चीज़ अगर आपका गलत है तो उसे आपको ज़रूर सही कर लेना चाहिए, ये भी यहाँ पे बताएंगे। यहाँ देखिए करेक्शन में पहले यहाँ पे क्या लिख दिया गया कि आप चूज एन आरआरबी और जो क्रिएट एन अकाउंट के टाइम आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ साथ आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये चीज़ें आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और मॉडिफिकेशन आपको करना है तो उसके लिए आपको 250 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी फॉर ईच ओकेज़न। जितनी बार आप करेक्शन ओपन करेंगे उतनी बार आपको ये करना होगा। तो कोशिश करिए सारी चीज़ थोरोली एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने क्या क्या मिस्टेक अपने फॉर्म में किया है, क्योंकि आपने उसका प्रिंट आउट जरूर रखा होगा। ठीक है, वो जब आप पा जाते हैं कि आपने क्या क्या मिस्टेक किया है तब यहाँ पे आपको उसे करेक्ट करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें आप करेक्ट कर पाएंगे उसकी बात कर लें। सबसे पहले तो आपको जैसे हमने बताया, आप अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर तो ओटीपी आया ही है, इसके साथ साथ अपना जेंडर और चूज एन आरआरबी। मान लीजिए आपने आरआरबी गुवाहाटी भर दिया, आरआरबी आपने चंडीगढ़ भर दिया, तो उसे भी आप नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, बाकी जो हमने बताया ऊपर ये चीज़ें आप नहीं बदल पाएंगे। अब आप चेंज क्या क्या कर पाएंगे वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चेंज आप क्या क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एजुकेशनल डिटेल में आपने कोई मिस्टेक कर दिया, उसे आप चेंज कर सकते हैं। आपको एजुकेशनल डिटेल नहीं ऐड किए हैं, उसे आप जो ऐड किए हैं उसमें कुछ आप करेक्शन करना चाहें तो उसको आप कर सकते हैं। रोल नंबर गलत हो गया, टोटल नंबर्स आपने गलत भर दिए, स्कूल कॉलेज का नाम आपने गलत भर दिया, तो ईयर आपने गलत भर दिया तो उसे आप सही कर लीजिएगा। जो भी ईयर वगैरह अगर आपने गलत भरा प्लीज़ सही कर लीजिएगा, डीवी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, सीसीएस का जो आपने नंबर भरा है ना उसे प्लीज़ एक नहीं 4 बार उसको मिला लीजिएगा। अगर उसमें एक नंबर का भी आपने मिस्टेक कर दिया होगा ना, जो आप नंबर पाए हुए हैं, तो आप मेरिट लिस्ट में आते हुए भी बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि फिर आपका जो 1/3 जोड़ा जाएगा ना वो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे आपके नंबर भरने की वजह से। तो प्लीज़ उसे आप लोग ज़रूर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मिला लीजिएगा कि आपने उसको मार्कशीट से सही भरा है या नहीं। कई बार आप जानते हुए भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक, अब बात करें यहाँ पे कैटेगरी। कैटेगरी एक ऐसी चीज़ है आपका, मान लीजिए आप ओबीसी हैं, कोई कैंडिडेट एससी एसटी होगा, कोई ईडब्ल्यूएस होगा। अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ ऐसा किया है, आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आते फिर भी आपने भर दिया, आपके पास नहीं है वो सर्टिफिकेट, तो उसे आप हटा सकते हैं। आपने ओबीसी भर दिया या आपने एससी एसटी भर दिया, कुछ ऐसी कैटेगरी होती है जो स्टेट में तो एससी एसटी में आती बट सेंट्रल उनको ओबीसी में रखता है, तो सेंट्रल के हिसाब से आप भरिएगा, प्लीज़ अपने स्टेट का मत भरिएगा। अभी आपने आरपीएफ में देखा भी होगा, बिहार के कुछ कैटेगरीज थी जो बिहार में तो एससी में आती हैं लेकिन सेंट्रल में ओबीसी में काउंट की जाती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रेलवे ने स्पेशल लेटर जारी किया था। तो कैटेगरी अपनी ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा अपने सेंट्रल का सर्टिफिकेट में, वो जो होगा उसे आप अगर अभी भी गलत किए तो उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा आपका आता है फोटो एंड सिग्नेचर। अगर आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में है तो प्लीज़ उसे भी आप लोग दूसरा अपलोड कर लीजिएगा। फोटो अगर आपका वाइट बैकग्राउंड के अलावा किसी बैकग्राउंड में है तो उसे भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दीजिएगा जरूर से उसको। ठीक है, अब आती है आपकी बारी एड्रेस की। देखिए एड्रेस में थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक है चलेगा, बट अगर आपने ज़्यादा मिस्टेक कर दी है तो एड्रेस भी आप अपना बदल सकते हैं, उसको भी आप लोग चेंज कर दीजिएगा। मान लीजिए पिन कोड या कुछ भी बहुत ज़्यादा ब्लंडर आपने कर दिया तो उसे भी आप लोग
चेंज कर सकते हैं, उसको भी आप लोग चेंज कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आता है आपका, लास्ट या कहीं यूँ आता है कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस। ये आपका सिलेक्शन में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रीजन देखिए, जो एकदम मेडिकली फिट है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनकी आई साइट में कुछ प्रॉब्लम है उन्हें मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से पोस्ट एक बार जरूर देख लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे A3 स्टैंडर्ड या B1 स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहे हैं, B2 या C1 कर रहे हैं, C2 कर रहे हैं, तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपके मेडिकल के हिसाब से है या नहीं। दूसरा, आप पोस्ट प्रेफरेंस जो चूज किए हैं उसको आप जो चाहें जितनी बार चाहें उसको आप बदल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, 14 की 14 पोस्ट, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस आपके सिलेक्शन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है। जैसे आप मान लीजिए ट्रैक मेंटेनर है, जिसको हर आदमी कह रहा है नहीं सबसे खराब पोस्ट है, सबसे खराब पोस्ट है। अब ट्रैक मेंटेनर अगर आप सबसे ऊपर रख देते हैं ना तो इसमें सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन पोस्ट टफ है हम आपको कहेंगे। पॉइंट्समैन सभी पहले नंबर पर रखना है तो पॉइंट्समैन की मेरिट थोड़ी पहली चॉइस के हिसाब से आपकी हाई जा सकती है आपके जोन में, ये सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस भी आप थोड़ा सा वर्क एंड बाकी चीज़ें अपना मेडिकल स्टैंडर्ड स्पेशली देखते हुए रखिएगा। बाकी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, 32,000 वैकेंसी है, सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं, नौकरी यूं ही तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस भी आप बदल सकते हैं, देख लीजिएगा मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हैं जो आपको एक बार जरूर चेक कर लेनी चाहिए अपना लॉगिन करके अपने फॉर्म में। कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको जरूर करेक्ट कीजिए। सिग्नेचर अगर आपका ब्लर होगा, कैपिटल लेटर में होगा, हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड के अलावा किसी पे होगी, हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, आपको इंटीमेट भी ना किया जाए कि हाँ आप इसे सुधारो, क्योंकि 10 दिन का ऑलरेडी मौका आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आप लोग अपलोड कीजिएगा, कोशिश करिए स्टेट का मत करिए। वैसे रेलवे ने कहा है कर सकते हैं आप, डीबी के टाइम पे सेंट्रल देना होगा, लेकिन मेरी राय यही होगी कि अगर सेंट्रल आपका बना हुआ है 1 साल से कम पुराना है, उसे आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो अगर आप अपलोड नहीं करते हैं बाद में आपको उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।